ब्रह्मचर्य में ऐसा क्या खास होता है कि वे आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं? क्यों दी जाती है ब्रह्मचर्य की दिशा? हनुमान और आदि शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी अपने जीवन में अद्भुत पराक्रम और विशेष कार्य किए हैं। लोग इनका श्रेय उनके ब्रह्मचर्य को देते हैं। तो एक ब्रह्मचारी होने पर क्या क्षमताएं मिलती है? अगर आप ब्रह्मचारी हो जाते हैं तो एक अद्भुत बात यह होती है कि आप कम से कम एक जीवन को बचा लेते हैं। अगली बात यह होती है कि आप अपनी तरह एक और बिगड़ेल बच्चा पैदा नहीं करते। ये ब्रह्मचारी के आसान से देखे जा सकने वाले लाभ है। ब्रह्मचारी का क्या अर्थ है? ब्रह्मा इस शब्द को हम कई तरह से कई अन्य अर्थों में देख सकते हैं। मूल रूप से ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि के स्रोत की असीमित उपस्थिति। सृष्टि के कर्ता भी ब्रह्मा है। हमारी संस्कृति में हम ये नहीं मानते। सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सृष्टिकर्ता ने खुद को असीमित के प्रत्येक परमाणु में निवेशित किया है। वे कण कण में है और अस्तित्व के एक बहुत ही बड़े भाग में है। एक परमाणु में लाख% भाग खाली है। तो वास्तविक परमाणु या परमाणु के कणों का ढांचा लाख कोटि % से भी कम भाग में है। बाकी सब खाली है। यही अनुमान ब्रह्मांड में भी है। कई कोटि % से भी अधिक भाग खाली है। तुलनात्मक सृष्टि से ग्रह मंडल तारे आदि थोड़े से ही है। अधिकांश रूप से ब्रह्मांड खाली ही है। आधुनिक विज्ञान सृष्टि के उस आयाम को समझा पाने में सफल नहीं हो पा रहा जो हमारे मन के तर्कों के अनुकूल नहीं है। वे इसे काली ऊर्जा, खालिस्तान आदि के रूप में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं ये शून्य है, लेकिन सृष्टि के रचनाकार को हमने कहा ब्रह्मा। जब हमने उनका वर्णन करना चाहा तो हमने कहा शिव, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। जब हमने उनकी क्षमता का वर्णन करना चाहा तो हमने उनके ब्रह्मा कहा, जो शिव है। वे ब्रह्मा बन गए जो खाली स्थान था। वे सृष्टि का स्रोत बन गया। ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि आप अपनी भौतिकता के सीमित परिणाम को समाप्त कर देते हैं, जिससे आप सृष्टि के स्रोत की ओर ब्रह्मा और बढ़ते हैं। अगर आप सृष्टि के स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी ओर बढ़ते हैं, जिन्हें हम शिव कहते हैं। वे नहीं है। हम वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जब आप किसी सीमा के अंदर बंद हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो सीमा से बाहर जाना चाहता है। यह इच्छा या चाहत सीमा को फैलाने की नहीं है। आपकी जो भी सीमा है यह उससे बाहर जाना चाहता है। चाहत असीमित होने की है। जिसकी रचना हुई है वह असीमित नहीं हो सकता। जिसकी रचना नहीं हुई है सिर्फ वही असीमित हो सकता है। जीवन के इस अचरित्र असीमित आयाम को ही शिव कहते हैं। रॉकेट जैसी ऊर्जा। ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्म की ओर एक रास्ता बना लिया है, जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंचेंगे जो आयाम रहित है, जिसे शिव कहते हैं। आप जब ब्रह्मा या शिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग तुरंत ही उन्हें एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस इन देश की पारंपरिक भाषा है। ब्रह्मचार्य का एक और आयाम है जो कुछ ऐसा रॉकेट से कहीं जाने से पीछे सोच है। ये है कि आप सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए। और रॉकेट जैसी ऊपर ऊपर जाता है वह अपना वज़न कम करता जाता है। अगर उसका वज़न वही बना रहे, कम ना हो, तो आगे तक जाने के लिए उसका ईंधन कम पड़ जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया है, जिससे आप एक ऐसे आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है, जिसे हम शिव कहते हैं।